आज से शुरू हो गया इमरान खान साहब का काउंटडाउन। इंडियन मीडिया इस वक्त तो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इमरान इज गॉन। कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अगले 10 साल कोई 30 मार खान कुछ नहीं कर सकता। कि हजरत से इस्लामाबाद नहीं संभल रहा, उनसे बनी गाला नहीं संभल रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बिकाऊ फॉरेन पॉलिसी है तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। अदम एतमाद से बच निकलने के बाद मेरे हैंडसम अमेरिका को लोन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अमेरिका उनको फील्ड मार्शल तस्लीम कर लेगा। कनाडा तक उनकी हुकूमत की जो है वो पाए तख्त पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती चालू हो गई है। उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव वहां के संसद में पेश है और उनकी कुर्सी किसी भी क्षण जा सकती है। हालांकि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर इमरान खान की कुर्सी जाती है तो यह इमरान खान की नाकामी है, पर पाकिस्तान का खोजी मीडिया इसमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारत के हाथ को भी ढूंढ लेता है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुने। आज से शुरू हो गया इमरान खान साहब का काउंटडाउन। इसमें वो बचते हैं, सरवाइव करते हैं या निकलते हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त तो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इमरान इज गॉन, उनका टाइम खत्म हो गया, गेम इज ओवर। उनको उकसाया जा रहा है कि वो इदारों के साथ टकराव करें, वो लड़ें, वो झगड़ें और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। इमरान खान साहब को कल के जलसे के बाद से लेकर अब तक लगातार उकसाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि क्या था लेटर में, बताओ तो सही। और उनको ये कहा जा रहा है कि किसको लेटर आया था ये भी बताओ। और इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। मीडिया ये भी कह रहा है कि लेटर खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, बताया भी नहीं उसमें क्या है, और सिर्फ लहरा के जेब में रख दिया। वो लेटर एक जेन्युइन चीज़ है और वो पाकिस्तान को बाकायदा भिजवाया गया है और एक बहुत ताकतवर मुल्क की तरफ से भिजवाया गया है। उसमें धमकी आमेज लहजा और मुतालबा है, तो उसकी रेलिवेंस तो है। और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी दबाव पड़ेगा अगली हुकूमत के ऊपर, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने काम तो करवाएंगे। कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अगले 10 साल कोई 30 मार खान कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल आइसोलेशन में हम जा रहे हैं। बाकी इमरान खान ने, आपको पता है, ये OIC की समिट यहाँ पाकिस्तान में चल रही थी। गल्फ कॉरपोरेशन के जो भी दीगर वजीर थे वो हिंदुस्तान के कश्मीर में बैठकर अरबा डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। ये जो आखिरी फोटोग्राफ जो हुआ था उसमें नहीं आपके साथ टर्की था, नहीं ईरान था, और जो है एक और इस्लामी मुल्क मेरे जहन से निकल गया, वो नहीं था, इवन अफगानिस्तान नहीं था। जो पाकिस्तान के तमाम वसाइल और मसाइल जो है उनकी जो इस वक्त बुनियादी जड़ है वो इमरान खान है। लोग बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के मसाइल को सुनते हैं, उसको हल करते हैं, ये उसमें इजाफा कर रहा है। कि अदम एतमाद से बच निकलने के बाद मेरे हैंडसम अमेरिका को लोन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अमेरिका उनको फील्ड मार्शल तस्लीम कर लेगा। कनाडा तक उनकी हुकूमत की जो है वो पाए तख्त पहुंच जाएंगे। मतलब इसलिए कि हजरत से इस्लामाबाद नहीं संभल रहा, उनसे बनी गाला नहीं संभल रहा। आपने कहा कि ये एक नेक्सस है, क्लियर अल्फाज में नहीं बुखारी साहब, एक नेक्सस है जिसने मिलके ये साजिश की है। दूसरा लम्हा फिक्रिया रियासत के लिए कि अगर आज हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस हद तक बिकाऊ फॉरेन पॉलिसी है तो फिर इस पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को चुल्लू भर के मर जाना चाहिए। अगर यह रियासत है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर सबके गिरेबान नंगे कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इसलिए उतारा जा रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, फिर कहां है गैरत इस कौम की? कहां है कस्टोडियन इस कौम की गैरत के? जिस खुद मुख्तारी की बात जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं, हर कौम चाहती है खुद मुख्तार होना, लेकिन उसके लिए आप ग्राउंड रियलिटीज तो देखें। IMF के पास आपका फाइनेंस मिनिस्टर तरले कर रहा है पिछले 3 महीने से कि अल्लाह के वास्ते हमें ये दे दो। FATF की तलवार आपकी गर्दन पे लटकी हुई है कि आपको वो ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं। आप कर रहे हैं खुद मुख्तारी की बातें, ये हवा में बातें करने की नहीं है तो और क्या है। पहले तो आप ये मोहताजी खत्म करें जिसने टर्की ने किया। टर्की ने IMF को कहा भागो यहाँ से, नहीं चाहिए हमें आपसे पैसे, पहले वो तो कर लें, फिर खुद मुख्तारी की बातें करें। और खुद मुख्तारी की बातें आइसोलेशन में नहीं हो सकती।
सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो बीमारी है सबसे बड़ी वो इमरान खान करामुल्लाह नियाजी है। इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस हवाले से किया है और इस वजह से भी इसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन हटाना हमने कोशिश की है, पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान को इसने टोटल आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान अभी नहीं ही में, नहीं शी में, नहीं वेस्टर्न ब्लॉक में, नहीं चीन के ब्लॉक में, नहीं रूस के ब्लॉक में, और इकोनॉमी हमारी बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अति महत्वाकांक्षा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी करना भी शामिल था, उनको ले डूबा और आज स्थिति यह है कि उनकी कुर्सी आज गई या कल गई, उनका काउंट डाउन चालू हो गया है। शुरुआत उन्होंने अमेरिका से किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। इमरान खान ने अमेरिकन सरकार के समक्ष यह शिकायत किया कि जो भारत को सम्मान दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने पर सम्मान दिया जाता है, अमेरिका क्यों नहीं भारत को वैसा सम्मान देता है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का पुराना पार्टनर रहा है। दोनों लोग अफगानिस्तान में मिलकर सोवियत संघ से लड़े हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ जवाब दिया कि भारत के जैसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना इज्जत पाना अमेरिका में सोचे भी नहीं, क्योंकि प्रोटोकॉल उस देश के हैसियत के अनुसार उस देश के नेता को दिया जाता है। और यही नहीं, जले पर नमक छिड़कने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अमेरिका में बड़ा सफल और बड़ा जलसा हाउडी मोदी के नाम से कार्यक्रम भी कर दिया। यह भी पाकिस्तान को बताने के लिए काफ़ी था, इमरान खान को सोचने के लिए काफ़ी था कि वे इस जिद से पीछे हटे। लेकिन फिर उन्होंने यही जिद यूके में भी कर दिया और यूके ने साफ साफ कह दिया कि भारत जैसा उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, और उसी कारण यूके का दौरा इन्हें रद्द करना पड़ा। फिर इन्होंने सोचा कि इतनी जब नाकामी हो रही है तो कम से कम वे मुस्लिम दुनिया के ही नेता बन जाए। लेकिन मुस्लिम दुनिया के नेता बनने के आड़ में सऊदी अरबिया आ गया, क्योंकि सऊदी अरबिया ओआईसी के अध्यक्ष के नाते पदेन जब से ओआईसी बना है उसका अध्यक्ष बना हुआ है। इमरान खान ने जब देखा कि सऊदी अरबिया आड़े आ रहा है तो वे मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर एक अलग गुट बनाना चाहते थे, और इसके लिए मलेशिया में एक सम्मेलन भी उन्होंने निर्धारित किया। जब सऊदी अरबिया ने देखा कि इमरान खान हद से आगे जा रहे हैं तो इमरान खान को ऐसी धमकी लगाई कि इमरान खान को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, सऊदी अरबिया ने जो हवा में एक विमान दिया था अपना कि उस विमान से अमेरिका जाएं और वापस आए, जब सऊदी अरबिया को पता चला कि वे तो मुस्लिम दुनिया के नेता इमरान खान बनने की इच्छा पाल रहे हैं, तो बीच रास्ते से सऊदी अरबिया ने अपना विमान वापस मंगा लिया और जो कर्जा पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया था वो भी वापस मांग लिया। और यही काम सऊदी अरबिया ने कहकर यूएई से भी कराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को यह सोचना चाहिए कि किसी देश की इज्जत उस देश के नेता के चेहरे से, कद काठी से नहीं मिलता है। उस देश की इज्जत उस देश में कितनी हैसियत है, उस देश में कैसी आर्थिक शक्ति है, कैसी सामरिक शक्ति है, इसके आधार पर उस देश के नेता को उस प्रकार से प्रतिष्ठा दूसरे देश में दिया जाता है। लेकिन इमरान खान यह समझे तो नहीं। अपने देश में उनका जो दिनों दिन नाकामी हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति और चरमपंथ बढ़ते जा रहा है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। इसको ध्यान देने के बजाय वे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना पांव जमाने की कोशिश किए। घर तो गया ही और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनको नाकामी मिली, और रही सही कसर जो उन्होंने तालिबानियों का मदद करने और हिमायती बनने की कोशिश की, इसे भी पश्चिमी देश और यूरोपियन देश, अमेरिका सहित सब नाराज होकर बैठ गए। और फिर उन्होंने कोशिश किया कि अमेरिका और पश्चिमी देश जो नाराज बैठे हैं, इनके विरोधी कैंप चीन और रूस के खेमे में जाया जाए। तो फिर इनके लिए बदनामी वहाँ भी खड़ी थी। जिस दिन ये रूस पहुँचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो जहाँ भी इमरान खान जाते हैं वहाँ उनको नाकामी ही दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहीं न कहीं से भारत का भी इसमें हाथ खोज लेता है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान को भारत ही दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।